नंबर 1, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नंबर 2, भीम। भीम उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये पांचों पांडवों में दूसरे नंबर के भाई थे। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये पांचों पांडवों में तीसरे नंबर के भाई थे। नंबर 4, नकुल। नकुल उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये पांचों पांडवों में चौथे नंबर के भाई थे। नंबर 5, सहदेव। सहदेव उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये पांचों पांडवों में पांचवें नंबर के भाई थे। नंबर 6, द्रौपदी। द्रौपदी उत्तर प्रदेश राज्य से थीं और ये पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की पुत्री थीं, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी। नंबर 7, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश राज्य से थे और अर्जुन की माता कुंती श्री कृष्ण जी की बुआ थीं। नंबर 8, अभिमन्यु। अभिमन्यु उत्तर प्रदेश राज्य से थे। साथ ही अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। नंबर 9, बलराम। बलराम उत्तर प्रदेश राज्य से थे। साथ ही ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। नंबर 10, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये दुर्योधन के पिताजी थे। नंबर 11, विदुर। विदुर उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये वेदव्यास जी के पुत्र थे। साथ ही ये नियोग विधि द्वारा पैदा हुए थे। नंबर 12, संजय। संजय उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये धृतराष्ट्र के सारथी और दूत थे। नंबर 13, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये अर्जुन के गुरु थे और इनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिससे इन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। नंबर 14, कृपाचार्य। कृपाचार्य उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये महाभारत के युद्ध में ये जीवित बच गए थे। इनको कोई हरा नहीं पाया था। नंबर 15, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास उत्तराखंड राज्य से थे और ये महाभारत के रचयिता थे और इनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। नंबर 16, परशुराम। परशुराम मध्य प्रदेश राज्य से थे और इन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और ये चिरंजीवी माने जाते हैं, अर्थात कलयुग में भी जीवित है। नंबर 17, महाराज द्रुपद। महाराज द्रुपद उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये पांचाल देश के राजा और द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न के पिताजी थे। नंबर 18, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये द्रौपदी के भाई तथा महाराज द्रुपद के पुत्र थे और इन्होंने ही द्रोणाचार्य को मारा था। नंबर 19, शिखंडी। शिखंडी उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये द्रौपदी के भाई और पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे और ये ही भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बने थे। नंबर 20, घटोत्कच। घटोत्कच हरियाणा राज्य से थे और ये भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। इनका वध कर्ण ने अपने अमोघ शक्ति बाण का प्रयोग करके किया था। नंबर 21, कुंती। कुंती उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता तथा महाराज पांडु की पत्नी थीं। नंबर 22, माद्री। माद्री तमिलनाडु राज्य से थीं और इनके पुत्र नकुल और सहदेव थे, जो कि पांडवों में सबसे छोटे भाई थे। नंबर 23, गांधारी। गांधारी अफगानिस्तान से थीं। ये धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता श्री थीं। नंबर 24, सुभद्रा। सुभद्रा उत्तर प्रदेश राज्य से थीं और ये भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थीं और इनका विवाह अर्जुन से हुआ था और ये आगे चलकर अभिमन्यु की माताश्री बनी। नंबर 25, उत्तरा। उत्तरा राजस्थान राज्य से थीं और ये अभिमन्यु की पत्नी और राजा विराट की पुत्री थीं। नंबर 26, चित्रांगदा। चित्रांगदा मणिपुर राज्य से थीं और ये अर्जुन की पत्नियों में से एक थीं। अर्जुन के साथ इनका विवाह वनवास के दौरान हुआ था। नंबर 27, अंबा। अंबा उत्तर प्रदेश राज्य से थी और अंबा का विवाह स्वयंवर के माध्यम से होना था, लेकिन भीष्म ने इन्हें और इनकी दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका को जबरन अपहरण कर लिया ताकि इनका विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से हो सके। अंबा पहले ही शाल्वराज से प्रेम करती थीं, इसलिए उन्होंने भीष्म से मुक्त होने की इच्छा जताई। भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन शाल्वराज ने अपमानित होने के कारण अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण ले लिया और बाद में तपस्या करके भगवान शिव से वर पाकर पुनर्जन्म में शिखंडी बनी, जो आगे चलकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। नंबर 28, अंबिका।
अंबिका उत्तर प्रदेश राज्य से थीं और ये विचित्र वीर्य की पत्नी थी और महर्षि वेदव्यास के नियोग से धृतराष्ट्र की माता बनी थी। नियोग प्रथा उस समय में प्रचलित थी जब किसी पुरुष के न होने पर संतान उत्पत्ति के लिए यह विधि अपनाई जाती थी। नंबर 29 अंबालिका। अंबालिका उत्तर प्रदेश राज्य से थी और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य से हुआ था। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद वेदव्यास ऋषि के नियोग से अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पांडवों के पिता बने। नंबर 30 उर्वशी। उर्वशी उत्तराखंड राज्य से थी। उर्वशी महाभारत काल की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। उर्वशी अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव देती है, लेकिन अर्जुन उन्हें अपनी माता के समान मानकर यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। इस पर उर्वशी उन्हें नपुंसक होने का श्राप दे देती है, जो बाद में अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला रूप में रहते समय उपयोग किया। नंबर 31 उलूपी। उलूपी नागलोक से थी और ये जब अर्जुन वनवास के दौरान गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब उलूपी ने उन्हें नागलोक में ले जाकर विवाह किया। नंबर 32 माता गंगा। माता गंगा उत्तर प्रदेश राज्य से थी और ये महाराज शांतनु की पत्नी थी और भीष्म पितामह की माता थी। नंबर 33 सत्यवती। सत्यवती उत्तर प्रदेश राज्य से थी और इन्होंने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया और ये उनकी दूसरी पत्नी बनी। नंबर 34 जरासंध। जरासंध बिहार राज्य से थे और जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और उन्हें नरबलि देने की योजना बना रहा था। तभी श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन ने मिलकर जरासंध को चुनौती दी। अंत में भीम ने कुश्ती के दौरान उसे पराजित करके उन सभी बंदी राजाओं को मुक्त किया। नंबर 35 बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन मणिपुर राज्य से थे और यह अर्जुन का ही एक पुत्र था, जो कि राजकुमारी चित्रांगदा से उत्पन्न हुआ था। नंबर 36 अधिरथ। अधिरथ बिहार राज्य से थे और ये कर्ण के पिताजी थे और ये धृतराष्ट्र के यहाँ काम करते थे और इनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाल पोसकर बड़ा किया था। नंबर 37 बकासुर। बकासुर उत्तर प्रदेश राज्य से थे और ये हर हफ्ते एक आदमी, 2 बैल और एक गाड़ी भोजन की मांग करता था। एक दिन जब पांडवों को बकासुर के बारे में पता चला तो भीम ने बकासुर का जाकर वध किया और इस प्रकार नगरवासियों को राहत दिलाई। नंबर 38 हिडिंबा। हिडिंबा हिमाचल प्रदेश राज्य से थी और ये एक राक्षसी थी और इनसे भीम का विवाह वनवास के दौरान हुआ था और फिर इन्हीं से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो भीम के पुत्र बने। नंबर 39 बर्बरीक। बर्बरीक राजस्थान राज्य से थे और ये एक महान योद्धा थे और घटोत्कच के सबसे बड़े पुत्र थे।